देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। स्कूल पहुंचे बच्चों पर प्रार्थना के बाद नहाने का फरमान जारी कर दिया। स्कूल के अंदर लगे पंपिंग सेट से होद में पानी भर बच्चों को जबरन खड़ा कर दिया। कड़ी ठंड में सभी बच्चों को नहाना पड़ गया। वायरल हो रहे वीडियो को स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद ही रिकॉर्ड किया और इसके साथ ही दोबारा नहाकर आने की हिदायत भी दे डाली। वीडियो को लोग खूब देखा जा रहा है, साथ ही शेयर और लाइक भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के कुछ छात्र नहाकर नहीं आए थे। स्कूल में प्रार्थना करने के बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को साफ सफाई के बारे में चेक किया तो उन्हें कुछ बच्चे बगैर नहाए हुए दिखे। इस बात को लेकर वो काफी नाराज दिखे और उसी समय उनमें से 5 बच्चों को लेकर पंपिंग सेट से होद में पानी के सामने जबरन खड़ा कर दिया और इन सभी को सुबह के 10 बजे नहाने का आदेश दे दिया। इन सभी के नहा लेने के बाद उन्हें स्कूल ड्रेस पहनाई और उसके बाद 5 छात्रों को लाइन में खड़ा कर इन सबका वीडियो बना दिया और साथ ही दोबारा नहा कर आने के लिए कहा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सभी छात्र अगली बार से नहाकर आने के लिए कहते भी नजर आ रहे हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये जो मामला सामने आया है, बच्चे नहाकर नहीं आए, बिना नहाए आने पर वहां के प्रिंसिपल ने बच्चों को होद में खड़ा कर दिया, ठंडे पानी में नहला दिया। किस तरह की स्वच्छता है और किस तरह का तानाशाही रवैया है प्रिंसिपल का? मिस्टर, मैं आपको बता दूं, ये मामला बरेली जनपद में एक जगह पड़ती है। अजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही जो है। वहाँ के उनको यही बच्चे दिखाई दिए थे, 5 लोग हैं जी 5 बच्चे हैं, इनको ऐसा फरमान दे दिया। जी अजय जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल अजय जी। धर्मिष्ठा, आवाज आ रही है मेरी जी आपको? जी अजय जी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है धर्मिष्ठा जी कि ये इन बच्चों को जो फरमान सुनाया प्रिंसिपल ने, बिल्कुल एक ये समझिए कि एक तानाशाही का फरमान सुनाया है और इस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बच्चे सुबह का ये ठंड का मौसम है और उनको जो है कपड़े निकाल कर उनको जो है खुले आसमान में उनको नहला दिया गया, तो ये कहाँ का मानवता है। लेकिन ये प्रिंसिपल ने सिर्फ 5 ही बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो और भी वहाँ कम से कम हजारों की 700-800 की संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो ये 5 बच्चे ही उनको क्यों दिखाई दिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। वहीं हमने सवाल वहां पर जो है, जो वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, डीआईओ हैं, उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ हमारा, वो संपर्क नहीं हो पाया। वहाँ डीएम से भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन डीएम का फोन नहीं उठा। तो ये जो मानवता जो इन्होंने करी है, जो इतनी घोर अपराध जो किया है बच्चों के साथ, ये नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इनके साथ जो अपराध किया है प्रिंसिपल ने, इसकी सजा प्रिंसिपल को मिलनी चाहिए और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 अजय सैनी जी, सही कहा आपने कि स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देना चाहिए। एक और हम स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर ठंडे पानी से बच्चों को नहलाया। अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही स्वच्छता का ज्ञान देने वाले हमारे प्रिंसिपल ने उन बच्चों को नहलाते हुए उनका वीडियो भी बनाया और खुद ही वायरल किया और वायरल करने के साथ में संदेश भी दिया कि देखिए, जो बच्चे नहा के नहीं आते हैं उन्हें नहलाया जाता है और नहाने के बाद बच्चे स्वस्थ लगते हैं। कितना उचित था उनका ये रवैया। वो चाहते तो बच्चों को समझाई दे सकते थे कि बेटा अगली बार से नहा के आना, या फिर अगर नहलाना भी था तो थोड़ा पानी की व्यवस्था उचित करनी चाहिए थी। ठंडे पानी में नहला दिया बच्चों को। अजय जी। हाँ धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने जो अपराध किया है, जो इन्होंने प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक है इंटर कॉलेज के, इन्होंने जो अपराध किया है, ये क्योंकि सुबह सुबह का प्रार्थना के बाद सोतिया में जो पानी को समझा दिया। अगर नहलाना ही था तो किसी बाथरूम में, क्योंकि वहां ऐसे नहीं है, इंटर कॉलेज में बाथरूम भी होगा, तो वहां उसको गर्म पानी से नहला देते। तो सबसे बड़ी, अगर आज नहीं नहा के आए थे तो कोई इतना बड़ा अपराध, तो इतना बड़ा कोई वो थोड़ी हो गया था कि आज नहीं नहा के। उनको वार्निंग देते कि आप आज नहा के नहीं आए, कल से आप नहा के आएंगे, तो उनको वार्निंग देनी चाहिए थी बच्चों को। लेकिन उन्होंने ऐसा फरमान सुना दिया कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उनको सुबह को ठंड में नहला दिया। और ये फरमान होने से, ये तो तानाशाह वाला ताना जो क्यों बोलते हैं, तानाशाह जो पहले मुगलों ने तानाशाही करते थे, अंग्रेज तानाशाही, इतने तो अंग्रेजों ने
तानाशाही नहीं करी, जो इतनी तानाशाही कर रहा है, सुबह ही सुबह बच्चों को नहला दे रहा है। बच्चों को कहना चाहिए था, उनको अगली अगली वार्निंग देनी चाहिए थी कि बच्चों आज हम आपको छोड़ रहे हैं, कल के बाद आपको स्नान करके आना चाहिए था धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए था। तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए था। तानाशाही रवैये की बजाय उनको पहले बता देना चाहिए था कि हमें कम से कम उन बच्चों को वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि बच्चे नहा कर आए। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ फरहत अली खान जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के। पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। फरहत जी, एक स्कूल का मामला सामने आया है, उस स्कूल में बच्चों को ठंडे पानी से नहलाया गया है। स्कूल प्रशासन का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का तानाशाही रवैया यहाँ सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो फूलों की तरह से होते हैं जी। अगर फूलों पे हम उसको सही तरीके से नहीं पन पाएंगे, धूप और सारी गर्म ठंडे का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो फूल अपनी रौनक खो बैठते हैं। अब रह जाती है बात कि उन्होंने बच्चों को 5 बच्चों को जो ताना से ठंडे पानी से नहलाया, तो मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल को सबसे पहले अपने सर पे बर्फ रखने की जरूरत है। उनका दिमाग इतना गर्म हो गया हिंदुस्तान में कि वो हिटलर शाही चलाएंगे। उनका दिमाग इतना हो गया कि वो जो है ऐसी बर्बरियत करेंगे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को। उनको शिक्षा किसने दी है, उनको वहाँ अपॉइंटमेंट किसने किया है? मैं जिला प्रशासन से वहाँ के और उत्तर प्रदेश सरकार और जो शिक्षा हमारा मंत्रालय, उससे निवेदन करूंगा कि तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं वो नौनिहाल है। कल वो हमारे साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। पहले तो हम किसी भी गुरुओं के लिए बड़े क्षमा मांगते हुए, ऐसी बात मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी गुरु हूँ, लेकिन अगर कोई अपनी हिटलर शाही चलाएगा, तानाशाही चलाएगा, तो उसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही कहा आपने कि अगर शिक्षक ऐसी हिटलर शाही चलाएंगे तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरहत जी, एक चीज और यहाँ निकल कर आती है कि अगर शिक्षक को बच्चों को नहलाना भी चाहिए था, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने कहा है कि वॉशरूम यूज किया जा सकता था, खुले में बच्चों को नहलाया गया, वो भी ठंडे पानी से, सभी बच्चों के सामने। क्या उन बच्चों को बेइज्जत करने की भी कोशिश करी है प्रिंसिपल ने? देखिए, चक्कर क्या है ना, उससे प्रिंसिपल सर को, ये जो भी प्रिंसिपल हैं, उन्हें ये ध्यान होना चाहिए, आप बच्चों को खाली बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, अपमानित नहीं कर रहे हैं जी। आप अपमानित कर रहे हैं उनके माँ बाप को, एक समाज को अपमानित कर रहे हैं। फिर इस तरीके से तो मतलब अपने बच्चों को कैसे भेजा जाएगा? इस वक्त ठंड का समय है, वैसे भी बच्चे जो नहाने से इस वक्त चोरी करते हैं, लेकिन उनका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, उनके बाल सही बने होना चाहिए, उनका सारा सब कुछ होना चाहिए। मुझे बिल्कुल कुछ इस प्रिंसिपल के बारे में कहते हुए बिल्कुल भी जरा सी वो नहीं है हिचकिचाहट कि ये तानाशाही है, ये बेइज्जत करने का बच्चों को ही नहीं। अगर भगवान न करे वो बच्चे इस डर से या अपने अपमान के जरिए कोई और कदम उठा लें, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। आजकल इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत को दिखाने लगेंगे कि भारत में इस तरीके की वो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मसला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पर तुरंत ही कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और क्या लगता है फरहत जी आपको कि इस तरह के शिक्षकों को शिक्षा विभाग को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो उन्होंने दरिंदगी बच्चों के साथ बचाई है, ठंडे पानी से 5 बच्चों को नहला दिया है, स्वच्छता के नाम पर अपने खुद को सेटिस्फाई किया है उन्होंने यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता है ना। जो अनाथालय होते हैं, जहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, इस तरीके के वहाँ पर भी रिस्पेक्ट कभी भी ना हुए हैं, ना इस भारत देश में होंगे। भारत में जहाँ शिक्षा का सम्मान है, वहाँ शिक्षण जो ग्रहण कर रहे हैं शिक्षार्थी छात्र, उनका भी उतना ही सम्मान होता है। क्योंकि आपको तो पता है कि अभिमन्यु भी संस्थान से निकले, जहाँ एकलव्य भी शिक्षण संस्थान से निकले, तो लाजमी सी बात है अगर इस तरीके से हमारे पुरखे और जो इस वक्त में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, स्टार्स हैं, जिनका बराबर सम्मान है, तो मैं समझता हूँ इस तरीके का बिल्कुल नहीं होना चाहिए और शिक्षा विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत। मतलब कल इसका परिणाम आना चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है वो शिक्षा
और ऐसे प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई अभियान छेड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फरहत जी, आपने सही कहा कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एक अभियान छेड़ने की भी जरूरत है और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने की भी बहुत जरूरत है। फरहत अली खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय सैनी जी, धन्यवाद। क्या लगता है स्वच्छता के नाम पर ठंडे पानी से नहलाया गया? एक तरफ हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता रही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो वो वाली रही है, गुरु को पूजने वाली रही है और गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया। ऐसे में इस तरह के शिक्षक अगर सामने आएंगे तो हम गुरु की कल्पना भगवान के साथ कैसे कर पाएंगे? वो तो गुरु कहलाने के लायक भी नजर नहीं आते। धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं कि ये तालीमान फरमान जो सुनाया है प्रधानाध्यापक ने, ये तालिबानी से भी ज्यादा भयंकर वाला ये फरमान सुनाया है। अगर देखा जाए तो ये बच्चे नौनियाल हैं, छोटे बच्चे। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ धर्मिष्ठा कि इंटर कॉलेज 12वीं क्लास तक स्कूल है। इसमें बड़े बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, 15 16 17 18 साल के बच्चे 12वीं क्लास में आते हैं। लेकिन ये बच्चे तो बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरी चौथी क्लास के बच्चे ये होंगे। तो उनको जो है ये फरमान नहीं सुनाना चाहिए था। और दूसरी बात, इनको नहलाया, ठीक है मैं मानता हूँ, नहलाने के बाद उनकी वीडियो बनाई और वीडियो जो है उन्होंने फेसबुक पर यूट्यूब पे डाल दी। ये उसका मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे कि इन 5 बच्चों की क्या बेइज्जती करना चाह रहे थे या स्कूल का बेइज्जती करना चाह रहे थे? उनका क्या ये समझ में नहीं आया कि वो चाह क्या रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे कि हम जो है ये इस टाइप का फरमान हमने सुनाया है और इस टाइप का तालिबानी फरमान सुनाया है, अपने बच्चों को नहलाया, हर स्कूल ऐसा करना चाहिए? नहीं, कहते हैं कि गुरु जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेशाय नमः। लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु ही ईश्वर को, सबसे पहले तो गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद गुरु का नंबर आता है। लेकिन गुरु ही अगर इस टाइप की हरकत करे और इस टाइप के फरमान सुनाए तो उसको गुरु कहने लायक नहीं है। उसको तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करके घर बैठा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे शिक्षक को घर बिठा देना चाहिए सस्पेंड करने के बाद। अजय सैनी जी, इन बच्चों के माता पिता से आपने चर्चा करने की कोशिश करी? कुछ रवैया सामने आया माता पिता का? हाँ, हमने संपर्क किया था लेकिन उन लोगों से हमारा संपर्क नहीं हुआ। हमने बीएसए से डीआईओ से भी संपर्क किया था लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्योंकि माता पिता जो देखिए सुबह सुबह, ठीक है माता पिता का भी देखिए सुबह सुबह नहला दिया उनको, तो माता पिता को लगा होगा ठंड, मान के ठंड लग जाती इनको बच्चों को या इनकी तबियत खराब होती तो माता पिता ही इनको संभालते, यानी कि नहा के नहीं आए नहाइए। क्या मैं कहता हूं कि उन 800 बच्चों में से सिर्फ 5 ही बच्चे जो नहा के नहीं आए, उन 800 में सारे के सारे नहा के आए होंगे? तो ये मुझे जो मामला लग रहा है या तो कुछ आपसी रंजिश मामला लग रहा है जिस टाइप का उन्होंने सुनाया। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि पूरे स्कूल में 12वीं तक स्कूल है, 700-800 बच्चे होंगे। उन 700-800 बच्चों में से सिर्फ ये 5 ही बच्चे उनको प्रिंसिपल को दिखाई दिए। सबसे बड़ा सवाल धर्मिष्ठा ये है। बिल्कुल सही कहा आपने, कितने बच्चों में से मात्र 5 बच्चे ही नजर आए। अजय सैनी जी, एक चीज जो जानना चाहूंगी आपसे मैं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बच्चों के माता पिता ने अभी तक आवाज नहीं उठाई। सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि अगर पेरेंट्स भी कई बार डरते हैं कि अगर हमने इस तरह की बात अगर उठाई है, मीडिया में उठाई या फिर शिकायत की, तो स्कूल प्रशासन जो हमारे बच्चे को फेल कर देगा या हमारे बच्चे को और सजा दी जाएगी। तो उस डर के कारण भी कई बार माता पिता इस तरह के मामले नहीं उठाते और कई बार बच्चे भी घर जाके इस तरह की बातें नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि शिक्षक उन्हें फेल कर देगा या फिर हमें स्कूल में पनिशमेंट दी जाएगी। हाँ, धर्मिष्ठा, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चे देखो, जो बच्चों के साथ जो क्रूरता प्रिंसिपल ने की है, माँ बापों को पता चला होगा क्योंकि यूट्यूब पे डाल दिया उन्होंने, फेसबुक पे डाल दिया। लेकिन माँ बाप भी बेचारे वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि बच्चों को क्या पता, जैसे आपने अभी कहा कि फेल कर दें, या हमारे आपने देखा होगा कई ऐसे स्कूल में टीचर जो है संटियों से मारते हैं, बच्चों की छप जाती है, पिटाई करते हैं। लेकिन सरकार का जो दावा है, सरकार कहती है कि हम जो है शिक्षा पे हम लोग जो है बच्चों को अच्छा दे रहे हैं, खाने के लिए अच्छा दे रहे हैं, मिड डे मील अच्छा दे रहे हैं। लेकिन जब ये जो लोग, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल ने जो हरकत की है, ये बिल्कुल मानवता के पक्ष में नहीं है और बिल्कुल गलत हरकत की है। तो क्योंकि वही मैं आपको बता दूं कि माँ बाप भी इसीलिए चुप बैठे हैं कि चलो जो हो गया उसको छोड़ दो। लेकिन अगर हमारे देश न्यूज के जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या अधिकारी भी जो भी देख रहे हैं उस विभाग के, उनको तुरंत इसमें तलब करना चाहिए उन लोगों को। और हम भी इसमें करेंगे क्योंकि देखिए बच्चे सभी के होते हैं, बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी, सबके बच्चे हैं। बच्चों के ठीक है गलती बच्चे ही करते हैं, बड़े नहीं करते। तो वो नहीं नहा के आए तो इतना बड़ा फरमान आपने सुना दिया कि साहब उसको होदिया में ही नहला दिया। ये क्या कौन सा फरमान है? नहलाना था उनको कहना चाहिए था कि आज तो आप नहा के नहीं आए, लेकिन कल से आप नहा के आएंगे। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा बात, क्योंकि मुझे ये जो मामला लग रहा है ये कुछ ना कुछ अंदरूनी मामला लग रहा है। क्योंकि 600-700 बच्चों में से 5 ही बच्चे वो चुने गए। वो क्यों चुने प्रिंसिपल?
धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा आपने कि 5 ही बच्चे क्यों चुने गए, और कई बार पेरेंट्स डर के मारे नहीं बोल पाते। लेकिन अजय सैनी जी, कितना उचित है अगर माता पिता ही इस तरह के अपराध देखने के बाद खामोश रहेंगे तो कल को कोई बड़ी घटना हो सकती है। कई बार शिक्षकों की पिटाई के मामले भी सामने आते हैं कि शिक्षक ने इतनी बुरी तरह से बच्चे को पिटा कि बच्चे की मौत हो जाती है। तो उन मामलों में फिर कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर माता पिता आज छोटी छोटी बातों पर आवाज नहीं उठाएंगे तो स्कूल प्रशासन के ऐसे जो लापरवाह शिक्षक है उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं दे पा रही है, क्योंकि शिक्षा तब मिलेगी जब अच्छे शिक्षक होंगे। देखिए धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, शिक्षक की जहाँ बात करेगा तो सरकारी स्कूलों में अभी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनसे खुद से का खा नहीं आता, एबीसीडी खुद से नहीं आती है। जो पुराने शिक्षक हैं, अब जो नई जनरेशन जो शिक्षक बन रहे हैं वो ठीक ठाक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो पीछे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो जो है बिल्कुल अनपढ़। मैं कह रहा हूँ कि उनसे खुद से लिखना नहीं आता। मैंने कई जगहों में ऐसा देखा है कि डीएम खुद जाके स्कूल में जाता है, और जाते हैं डीएम कई जिलों के मैंने देखा है कि डीएम जाते हैं स्कूल में, और जाने के बाद वहाँ बच्चों से पूछते हैं। पूछने के बाद तो बच्चे तो बता पाते हैं, लेकिन देखा जाए तो उस क्लास का टीचर जो है वो खुद नहीं बता पाता, इंग्लिश में अपनी स्पेलिंग नहीं बता पाता। ऐसे कुछ टीचर हैं। तो ये जो है सरकार को चिन्हित करके इन सब का सर्वे कराना चाहिए, और सरकार को जो है उनके घर बैठा देना चाहिए। क्योंकि 80-80 हजार की 1-1 लाख की ये तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए इनको जो है एक सर्वे कराना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को, और इनका सर्वे करके बाद इनको ब्यारस दे देना चाहिए, इनको घर बैठा देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि ऐसे शिक्षकों को घर बैठाना चाहिए। अजय सैनी जी, इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने कहा है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो जब ही होगी जब बच्चे के जो परिवार, जो बच्चों के माँ बाप, अगर वो लोग एक्शन लें, या बीएसए डीआईओ के पास जाएं, डीएम के पास जाएं, कमिश्नर के पास जाएं। लेकिन अभी जो है प्रशासन ने, जो जिला प्रशासन ने या स्टेट प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। मुझे लगता है कि ये प्रमुखता से खबर शायद हमारे एबीपी ने उठाई थी, एक हमारा चैनल उठा रहा है, लेकिन देखा जाए तो प्रमुखता से ये खबर मुझे लगता है कि देखी नहीं है लोगों ने, और अधिकारी तक नहीं पहुंची है। ये खबर हम अपनी देश न्यूज के माध्यम से हम ये लोगों तक पहुंचाएंगे और अधिकारी तक पहुंचाएंगे, और इस प्रकरण को जो है जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा अजय सैनी जी के इस प्रकरण पे जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि इस तरह मानवता को शर्मसार करने वाले अगर शिक्षक मौजूद है तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। क्योंकि अब वो बच्चे जिसे ठंडे पानी से नहलाया गया है, अगर उनमें से किसी का स्वास्थ्य खराब होगा तो वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। और इसके अलावा अगर ऐसे शिक्षक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को इस तरह की सजा देते रहेंगे तो शायद बच्चों का भविष्य भी नहीं बन पाएगा। अजय सैनी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वच्छता के नाम पर ठंडे पानी से नहला दिया गया उन 5 बच्चों को, बिना इस चिंता के कि उन बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा या नहीं रहेगा। स्वच्छता के नाम पर तानाशाही प्रिंसिपल का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल करने वाला कोई और नहीं, वो खुद शिक्षक है। वो शिक्षक खुद उस वीडियो को वायरल कर रहा है और साथ में लिख रहा है कि मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ग्रुप में शेयर किया। क्या मोटिवेट करना चाह रहा है कि बच्चे अगर नहा के नहीं आएंगे तो उन्हें ठंडे पानी से नहलाया जाएगा। इस तरह की बर्बरता अगर सामने आती है तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिक्षा को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही योगी सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के शिक्षक या तो शिक्षा व्यवस्था में ना रहे या फिर उन्हें गहरी से गहरी या बड़ी से बड़ी सजा दी जानी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।